कितना शौक हो रहा है। नारायण भगवान की श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण आगे बढ़ जाइए। श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदान्तद्वयपारगं रामकृष्णाङ्घ्रिसजभक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले। बैठ जाओ, बैठ जाओ चाहे जाओ, बीच में खड़ा हो जाते हैं बस भुला जाते हैं हम लोग चंचलता से। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। प्रथम दिन निवेदन किया गया था आज से लगभग 6000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण व्यास जी पांडव लोग इस संसार में आए थे। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्षों तक गोकुल ब्रज
वृंदावन इत्यादि में रहे। 14 वर्षों तक मथुरा में रहे। कुल मिलाकर के 25 वर्षों तक वृंदावन, गोकुल, ब्रज और मथुरा में रहे। 11 वर्षों तक ब्रज गोकुल में, 14 वर्षों तक मथुरा में। 100 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में रहे। कुल मिलाकर 125 वर्ष भगवान श्री कृष्ण इस संसार में रहे। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्षों के समय व्यतीत करने के बाद इस संसार से अपने को समेट करके अपने निज धाम में जाने की तैयारी में हो गया। भगवान का निज धाम कहाँ है? यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी होते हैं, समाज सेवी होते हैं, अधिक से अधिक अपने कामों को ऑफिस पर ही करते हैं। किसी का काम घर पर कर दे फिर भी ऑफिस का ही दिखाएंगे कि मैं ऑफिस पर काम किया। भगवान श्री कृष्ण का ये जो है ऑफिस है, ये संसार जो है क्या है? ऑफिस है। ये दुनिया क्या है? भगवान का ऑफिस है। यही पर कार्य करते हैं। किसी भक्तों की इच्छा है कि प्रभु आप हमारा बेटा बन जाइए, वो तो वैकुंठ में, साकेत लोक में, गोलोक धाम होगा नहीं। किसी की इच्छा है प्रभु आप हमारा पिता बन जाइए, आप हमारा गुरु बन जाइए, आप हमारा भगवान बन जाइए, आप हमारा शत्रु बन जाइए, ये काम तो यहाँ होगा नहीं। ये काम वहाँ नहीं होगा। जब भी होगा तो यही होगा। इसलिए ये दुनिया जो है, ये संसार जो है, भगवान का कर्जालय है। कर्जालय का मतलब यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जहाँ जाने के बाद पुनः लौट करके, आप लोग क्यों खड़े हो? समझ में नहीं आ रहा हमको। भगवान श्री कृष्ण का ये संसार जो है, और उसमें भी एक भारत भूमि जो है। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी आप लोग तो पक्षपाती है ही, भारत के लोग, बल्कि आपके भगवान भी पक्षपाती हैं। पूछा गया क्यों? कौन सा ऐसा आपने पक्षपात का कार्य देखा भगवान का? लोगों ने कहा कि बताइए, रामावतार होगा भारत में, कृष्णावतार होगा भारत में, वामनावतार होगा भारत में, नरसिंहावतार होगा भारत में, जितने प्राय अधिक से अधिक अवतार होगा भारत में होगा। ये पक्षपात नहीं है। जब सारे दुनिया की जगत पिता हैं, जगतपति हैं, जगन्नाथ हैं, दीन दयालु हैं, या कि वो भारतवर्ष में क्यों अवतार लेते हैं, क्यों जन्म लेते हैं? तो मैंने निवेदन किया कि देखिए भाई, आप लोग के पास बिजली लाइन की व्यवस्था होगी, घर घर में बॉल लगा हुआ है, घर घर में ट्यूबलाइट इत्यादि सब कुछ, पंखा सब चल रहे हैं, लेकिन हर घर को पावर ग्रिड नहीं बनाया जाएगा। ग्रिड नहीं बनाया जाएगा। पावर ग्रिड का तो एक नियत स्थान होगा। सप्लाई पूरे घर में होगा, पूरे गांव में, जिला में, प्रदेश में, देश में होगा, लेकिन हर घर को, हर बेड को पावर ग्रिड नहीं बनाया जाएगा। पावर ग्रिड के लिए उसका अनुकूल ईंधन जहाँ व्यवस्था हो, जल की व्यवस्था हो, किसी प्रकार की कोई से किसी प्रकार रिएक्शन न हो, कर्मचारी भी अनुकूल मानक है, उस मानक को और देश के लोग पूरा करने में सक्षम नहीं है। ये भारतीय भूमि जो है, जो सभी प्रकार के उनकी मानव को पूरा करता है, इसलिए भगवान यहीं पर अवतार लेते हैं। परंतु अवतार लेकर के आप एक वार्ड का और एक केवी का
आप कहीं कनेक्शन लीजिए, अब 25 केबी का वोल्ट चाहेंगे तो मिलेगा। भगवान दिया है उसी के अनुसार उतना कृपा हम पर करते हैं। सब में परमात्मा है, ये बात सत्य है, लेकिन परमात्मा की भावनाओं को, आदर को अगर हम ठुकराते हैं तो परमात्मा होने के बाद भी हमारी जीवन के कर्मों के अनुसार हमारे पर उसका प्रभाव होता है। परंतु भारत के लोग, कभी आपने सुना होगा, आज भी सुनते होंगे, हमारी बहुत सी ऐसी माताएं हैं, बहुत सी ऐसी देवियां हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, जो उनके पति किसी कारण से, किसी काल के गाल में चल गए, रोग के कारण जैसे भी हो, वो अंतिम क्षण तक अपने मर्यादा को त्याग नहीं किया। एक कहीं और नहीं देखा जाता है, और कहीं नहीं सुना जाता है, और कहीं नहीं समझा जाता है। आज थोड़ी सी हमारे देश में भी कानूनी प्रक्रिया की लहर में थोड़ी सी हम चंचल अपनी विचारों को समाज में स्थापित करना चाहते हैं, फिर भी करते करते भी हम इतना संस्कृति हमारा मजबूत है, हमारे पूर्वजों की इतनी संस्कृति की पूंजी इतनी मजबूत है कि हम करते करते भी थोड़े से अपने को पश्चाताप कर लेते हैं और पुनः बैक हो जाते हैं। 100 में प्रायः 99% लोग कहीं किसी कारण से कहीं भटकाव की तरफ हुए, लेकिन पुनः अपने स्वरूप में आ जाते हैं। एक काम और जगह नहीं होता। एक पौराणिक हमेशा, एक व्यवहारिक कथा हमेशा मैं सुनाते रहता हूँ। आपने विवेकानंद जी का नाम सुना होगा। स्वामी विवेकानंद जी विदेश की यात्रा में थे, और विदेश की यात्रा में एक बार उन्होंने बहुत बड़ी घटना देखा। विवेकानंद जी ने घटना देखा कि एक युवती, नई नवेली है, उम्र को देखने से पता चलता है कि बहुत कम ही उम्र की है। चिलचिलाती धूप में, कड़ाके के धूप में कब्र पर पंखा झेल रहे थे, पंखा डुला रहे थे। चिलचिलाती धूप के कारण पूरा शरीर जो है पसीने और गर्मी से उसका लथपथ हो गया था। यह घटना स्वामी विवेकानंद जी के लिए बहुत बड़ा आश्चर्यमय था। विवेकानंद जी ने कहा कि हमारे ऋषियों ने तो कहा है कि भारत में ही नारी पतिव्रता होती है, लेकिन मैं भारत की नारियों की ऐसी कहीं घटना नहीं देखा। पति कहीं अगर काल के गाल किसी रोग या किसी कारण से चले गए, बहुत से करने वाली होगी, आंगन में जो लाश रखा रहेगा उस लाश को पकड़ करके रोएगी, बिलखेगी, उनके गुणों को याद करते हुए और समाज को सुनाएगी। बाद में लोग कहेंगे, बंधुजन कहेंगे, प्रियजन कहेंगे, भाईजन कहेंगे कि देखिए यही दुनिया की रीति है, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। बेचारी घटास बांध करके अपने पति के मरे हुए लाशों को छोड़ करके और घर में रुक जाती है। घर के द्वार के से बाहर भी नहीं जाना चाहती है, नहीं जाती है। लेकिन यहाँ पर तो देख रहे हैं कि नारी पति की कब्र पर पंखा डुला रही है चिलचिलाती धूप में। ऋषियों ने कहीं न कहीं शास्त्रों में पक्षपात किया है। मन में स्वामी विवेकानंद जी को शंका हुई। प्रातः काल की घटना थी, दिन की घटना थी। ये भी देखते रहे कि कैसे इस रहस्य को हम जाने। मन में तो थोड़ी सी चंचलता हो गई थी। भारत के प्रति, गंगा के प्रति, भगवान के प्रति, गोविंद के प्रति, गीता के प्रति आज भी आदर है, आज भी आदर है। सरकार द्वारा भले ही कुछ बहुत बड़ी व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है, लेकिन गाय के प्रति भी हमारी भावना है। लोग कहते हैं कि गाय को लोग माता मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर बात किया जाए तो गाय का मूत्र में, गोबर में, दूध में, दही में, घी में जितना हमारे शरीर के इन्फेक्शन वायरस को नियंत्रण करने का, उनसे लड़ने का जितनी क्षमता है, और किसी के दूध में, मूत्र में, गोबर में, घी में, दही में नहीं है। इसलिए हम लोग पंचगव्य का सेवन करते हैं। अतः अरे वेदांत दर्शन की बात किया जाए, वेद में बात किया जाए, तो वेद में तो प्रार्थना किया गया है कि अगर कहीं मैं पीछे की तरफ देखूं
तो गाय का दर्शन हो, अगर कहीं आगे की तरफ देखूं तो गाय का दर्शन हो, अगर कहीं अगल बगल देखूं तो गाय का दर्शन हो, अगर कहीं नीचे की तरफ सिर करूं गाय का दर्शन हो, माने कहीं भी देखे तो गाय का दर्शन हो। गाय कितनी है? आज लोग कहते हैं महाराज जी गाय को क्यों आप लोग मानते हैं? तो जो लोग नहीं मानते हैं उनसे कहिए कि गाय के गोबर से तो आंगन लिपने को कहा जाता है, और जो नहीं मानते हैं उनसे कहिए कि आप सूअरे के गोबर से अंगना लिप दीजिए। कोई लिपेगा? वो तो गोबरे है, लिप दीजिए, क्या जरूरत है? उसी का पंचगव्य बना लीजिए। ऐसा होगा? नहीं होगा। तो कारण यही है कि गाय के गोमूत्र में, गोबर में, दूध में, दही में, घी में जो एंटीवायरस जो है, जो कि वायरस को कहीं दमन करते हैं, अनुशासन करते हैं, और किसी में नहीं देखा जाता है। इसलिए हम लोग गोमूत्र, इसलिए हम पंचगव्य का सेवन विवाह, शादी, पूजा पाठ, यज्ञ, दान में करते हैं। ये तो मैंने वैज्ञानिक विचार बताया। जहां तक आध्यात्मिक विचार की बात है, आध्यात्मिक विचार में गाय जो है ये साक्षात इनके गोबर, इनके मूत्र, इनके दूध, इनके घी में अलग अलग देवताओं का निवास बताया गया है। ये विचार करके भी हमें किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में गाय के साथ हमारा ऐसा कोई व्यवहार न हो जो गाय के वंश परंपरा का कहीं हनन करता हो। इस पर हमें निश्चित रूप में विचार करना चाहिए। वही हमारी धारणा, ये जो प्राकृतिक वनस्पति वृक्ष है उसमें जो हमारे फलदार वृक्ष ऐसे जंगली जो वृक्ष हो गए हों, वो तो कहीं प्रक्रिया, जैसे हमारा घर बनाना हो, दलान बनाना हो, कहीं और हमारे कोई काम करना हो, मंदिर बनाना हो, स्कूल बनाना हो, तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। बाकी हमें इस प्रकृति के प्रति भी हमारी भावनाएं होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति में भी एक परमात्मा का निवास होता है। अतः हमारा भारतीय दर्शन बहुत बड़ा आदर का है। स्त्रियों के प्रति भी हम केवल स्त्रियों को स्त्री नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ तो भारतीय दर्शन में नारियों को, स्त्रियों को माता कहा जाता है। माता का मतलब, अब माता से बड़ा पद कुछ होता ही नहीं है, इसलिए माता कहा जाता है। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी इस घटना को देख रहे थे। वो ज्योति लौट करके आई तो कहीं महात्मन आपके भेष को देखने से पता चला। प्रसाद बटवाइए, आप लोग बाबू प्रसाद बटवाइए, जो व्यवस्था किसी स्त्री को बहुत देरों तक अगर कहीं अकारण देखा जाए तभी दोष बताया गया है। और आप जब से आए हैं और अभी तक हमको आप एक टक से देख रहे हैं, क्या आपके लिए भारतीय दर्शन क्या कोई मतलब नहीं है? क्या आपके दर्शन में, आपके धर्म में क्या ऐसा कोई पढ़ने को, सुनने को नहीं मिला है क्या? स्वामी विवेकानंद नहीं, मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा नहीं हूँ, हमारा तब आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा कि हमको अपने ऋषियों पर और शास्त्र पर थोड़ा सा मन में उदासी हो गया। कौन सा उदासी है हमारा? कि हमारे ऋषियों ने कहा है कि भारत में ही पतिव्रता नारी होती है और कहीं नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम सुबह से लेकर के शाम तक ले चिलचिलाती धूप में पंखे अपने, जो तुम्हारे अभिभावक जो भी हो, उन पर कब्र पर पंखा झेल रही हो। ऐसा तो मैंने भारत के नारियों को नहीं देखा है। वो ज्योति भी अनुभवी थी। कई महात्मा जी आप संत हो गए हैं लेकिन अनुभव में कमजोर है। अच्छा, क्या कमजोर का मतलब? कई कमजोर इसलिए है कि आपके ऋषियों ने, आपके शास्त्रों में, आपके संतों ने जो कहा है वही ठीक है, वही ठीक है। तुम क्यों ऐसा कर रही हो? हमारे यहाँ तो ऐसा स्त्री नहीं करती है कि पति के मरने के बाद शमशान पर जाकर 10 दिन रहे या कब्रिस्तान में जाकर 10 दिन रहे, कब्र पर रहे। ऐसा तो नहीं होता है। तो इसलिए कहा कि हमारे देश का नियम है कि अगर किसी युवती का, किसी का पति अगर मर जाए तो जब तक कब्र सुख नहीं जाए, अगर दूसरा विवाह करती है, पति को स्वीकार करती है, तो उसको फांसी की सजा हो जाती है। हम बहुत दिनों तक सूरज के ताप से सूखने कब्र की प्रतीक्षा नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए कब्र को ताप तो सुखा ही रहा है। मैं पंखा को रुला करके भी कब्र को जल्दी से जल्दी सुखवा रही हूँ। ये बातों को जब
स्वामी विवेकानंद जी ने सुना तो कहा, धन्य है हमारी भारत की नारियां और धन्य है हमारे देश की माताएं जो जीवन भर अपनी मर्यादा और गरिमा में अपने जीवन को रख लेती है। उस राष्ट्र के आप रहने वाले हैं, उस देश के रहने वाले हैं, वहां के आप रहने वाले हैं। अपनी गरिमा को कभी खोया नहीं जाए। हम हमेशा कहते हैं आप खूब पढ़िए, वैज्ञानिक बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, जो बनना है बनिए। देश में रहिए, प्रदेश में रहिए, आकाश में रहिए, जहाँ रहना है तहाँ रहिए। अभी आपको चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर पहुंचने की कोशिश किया है। हम तो कहते हैं कि आप सूर्य के छोर पर पहुंचिए, लेकिन अपनी नैतिकता, अपनी संस्कृति को हमेशा आप अपने ही रूप में रखिए, तो हमारा राष्ट्र, हमारा देश और हमारा स्वरूप अपने आप में उज्जवल बना रहेगा। वहां तो हम और आप रहने वाले हैं। ये भारत भूमि जो है, ये भारत भूमि क्रियान्वित करने के लिए यही भारत भूमि में आकर भगवान अवतार लेकर के लोगों को कृपा करते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान से पूछा गया, आपका अवतार क्यों होता है? तो भगवान ने सब अपनी बातों को निवेदन किया और किसी की बात नहीं है। परित्राण आय साधना, सबसे प्रथम कहा कि संत महात्मा को परित्राण करने के लिए। परित्राण माने, अरे संत महात्मा तो पवित्र होते ही हैं, तब परित्राण करने का मतलब क्या हुआ? संत महात्मा के मन में जो अरमाने होती है, वांट जो होता है, इच्छाएं जो होती है, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान आते हैं। अब बुढ़िया सबरी मैया यहाँ आपके गांव के आसपास आए हैं, कोई अपने घर से लाकर फलाहार करा सकता है? तो भाई वो बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी अमलात्मा लोग, वो भगवान के साकेत रूप में जाने का अधिकारी है, चाहे गोलोक धाम में जाने का अधिकारी है या वैकुंठ धाम में जाने का अधिकारी है। लेकिन यहाँ इच्छा हो गया कि नहीं भगवान को हम अपने आश्रम पर खिलाते हैं। अब बुढ़िया सबरी मैया के गुरु जी ने कह दिया था कि सबरी तुम राम राम कह, तेरे घर राम आएंगे। कितना गुरु के वचनों पर विश्वास था उसको। सबरी तुम राम राम कह, तेरे घर राम आएंगे। जब राम जी जंगल में घूम रहे थे, छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने सबरी मैया से कहा, सबरी मैया, अरे गुरु खा रहा है, जूठे हाथ निकाल रहा है, जूठे हाथ खा रहा है। अब बफर सिस्टम कहें कि बफेलो सिस्टम कहें कि वैकूफ सिस्टम कहें, समझे नहीं आता। अब कौन सिस्टम हम कहें, ये बताइए। कोई मतलब होता है? अरे इतना व्यवस्था आप कर रहे हैं तो 10 आदमी निकाल कर देने वाले रख दीजिए, अच्छा होगा। अब वही झूठे आते लोग निकालता है, खाता है, निकालता है, खाता है, ये अच्छी बात नहीं है। इस पर थोड़ा सा ऐसे भी व्यवहारिक मेडिकल साइंस की बात करें। अभी कुछ दिन पहले संक्रमण का प्रभाव हो गया था, बाप बेटा से अलग रहना चाहता था, बेटा बाप से अलग रहना चाहता था। अरे स्वामी सेवक से, सेवक स्वामी से, राजा प्रजा से, प्रजा राजा से, सब अलग हो रहे थे। वहां क्या हुआ? हम लोग वही नियम पालन करते हैं तो लोग कहते हैं महाराज ये तो भेदभाव करते हैं। ये भेदभाव है कि हमारी मर्यादा है, व्यवस्था है। आज देखते हैं कितना भी कोई किसी प्रेमी हो, किसी डॉक्टर के कहीं ऑपरेशन रूम में जाइए, कितना भी उनके प्रेमी आदमी हो, जहाँ का ऑपरेशन थिएटर हो, ये भाई देखिए थोड़ा सा हाथ में लगा लीजिए, जो होता है वायरस वाला, कुछ कपड़ा पहन लीजिए। कहते भाई आप तो भेदभाव करते हैं। इसके पहले अब एक साथ चाय पीते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ सोते, अब यहाँ लगाना पड़ेगा, अब तो हम घुसने देंगे। डॉक्टर से देखिए ऐसे नहीं करेंगे ना तो रोगी के लिए परेशानी हो जाएगी और आपका वायरस का प्रभाव हमारे पर पड़ेगा, रोगी पड़ेगा। तो वो जहाँ ऑपरेशन होता है वहाँ के वायरस का प्रभाव रोगी पर पड़ सकता है, डॉक्टर पर पड़ सकता है। और क्या जो लोग ऐसे असोचा सोच का विचार नहीं करते हैं, जीवन रहते हैं, और वो व्यक्ति का प्रभाव का नहीं पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा अगर अपने नियम से रहता है, अपना भोजन बनाता है, खाता, स्नान करता है, ये भेदभाव नहीं है भाई जी, ये भेदभाव नहीं है, ये हमारी संस्कृति है। अब संस्कृति को, कर्तव्य को आप भेदभाव से जानो, एक कोई मतलब होता है? अब बताइए, एक स्त्री जो है अपने पति की मर्यादा में रहती है और वही एक स्त्री जो है बेटी रूप में है, बहन रूप में है और किसी भाव माने उनकी जो नाता उस रूप में है। अब कोई कहे कि भाई तो भेदभाव हम करते हैं, तो क्या जो पत्नी के साथ व्यवहार होता है वो बेटी बहन के साथ होगा?
और नहीं होगा तो कोई कहेगा भेदभाव हो रहा है, ये भेदभाव है, ये मर्यादा है, यही हमारी स्वरूप है, यही हमारी पहचान है। अरे श्री हमारी पहचान नहीं रहेगी तो हमारे में और पशु में बहुत अंतर नहीं है। आज एक हमारी मर्यादा को, हमारे कर्तव्य को भेदभाव के रूप में लोग जानता है, जबकि ऐसा भेदभाव का मतलब नहीं है। इसीलिए इस पर विचार होना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, एक तरफ शास्त्र कहता है नो उच्छिष्ट कश्चित द्रव्यात्, किसी को जूठा नहीं देना चाहिए, न जूठा खाना चाहिए, न खिलाना चाहिए। आप खाएंगे खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? उच्छिष्ट भोजन स्वान जोनि, धर्मशास्त्र का बता रहा हूं। अगर किसी का कोई जूठा खाता है तो मरकर के अगले जन्म में कुत्ता कुत्ती की जोनी में जन्म लेता है। उच्छिष्ट भोजन स्वान जोनि, कुत्ता कुत्ती के जोनी में जन्म लेता है। मेडिकल साइंस वैज्ञानिक की दृष्टि से देखा जाए तो कोई व्यक्ति कोई टाइफाइड का रोगी हो, निमोनिया का रोगी हो, श्वास का रोगी हो, दमा को हो, अगर जूठा खाएंगे तो उसका संक्रमण आप पर प्रभावी हो सकता है। ये जानकारी मेडिकल साइंस अनुसार भी किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। और आध्यात्मिक दृष्टि से जो मैंने बताया, उच्छिष्ट भोजन स्वान जोनि, कुत्ता कुत्ती के जोनी में जन्म लेना पड़ता है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि महाराज जी आप तो बात कह दिए, लेकिन पति को पत्नी का, पत्नी को पति का जूठा खाना चाहिए कि नहीं? ऐसा शायद देहातों में परंपरा होगी कि पत्नी जो है अपने पति का जूठा खाती होगी। हम तो बहुत अनुभव नहीं किए हैं, लेकिन जो होगा वो अनुभव किया होगा, ऐसा देहातों में प्रचलन होगा। तो हमने कहा क्यों ऐसा खाने की बात करते हैं? क्या महाराज इससे प्रेम बढ़ता है। यही हमसे बताया लोगों ने कि अगर पति का जूठ पत्नी खाएगी तो पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, टकराव की संभावनाएं कम रहेगी। होता होगा ऐसा घर में, भाई परिवार में हमको बहुत अनुभव नहीं है, तो हमने कहा कि नहीं होना चाहिए। अगर प्रेम बढ़ाना हो, हमने कहा कि अगर प्रेम बढ़ाना हो पत्नी को पति से या पति को पत्नी से, यही काम करके जब भोजन लेकर के आइए पति को खिलाने के लिए, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा भोजन निकाल करके एक पात्र में दे दीजिए, एक आप खा लीजिएगा। इससे प्रेम नहीं बढ़ेगा। यही होना चाहिए। लेकिन जो जूठा खिलाने की बात होती है, इस शास्त्र द्वारा उपयुक्त नहीं है। एक दो बात बताया गया है, एक तो मेडिकल साइंस द्वारा उनका रोग उनमें, उनका रोग उनमें जाएगा। अगर आध्यात्मिक बात किया जाए शास्त्रों के, उच्छिष्ट भोजन स्वान जोनि, अगर झूठा भोजन किया जाए, कराया जाए तो क्या होता है? कुत्ता कुत्ती के जोनी में जन्म लेना पड़ता है। सबरी जैसा भक्ता, और राम जी को झूठा बर खिलाया। आज की माता किसी संत महात्मा विद्वान ज्ञानी गुरु पुरोहित को झूठा नहीं खिलाएगी, और सबरी ने खिलाया। तो कि महाराज इस प्रचलन क्या है? तो यही प्रचलन है। सबरी जिस बेर के फल का स्वाद पहले चख चुकी थी, उसी फल को लाकर राम जी के सामने दिया। ये नहीं कि जूठा का मतलब कि आधा खाया आधा खिलाया। चलिए एकाक्षरी कोश के अनुसार मैं उच्छिष्ट शब्द का अर्थ करता हूँ। उत्कृष्ट उच्छिष्ट, क्या चीज? उत्कृष्ट उच्छिष्ट। उत्कृष्ट को ही उच्छिष्ट कहा जाता है। भागवत में भी नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आज संतों के झूठा प्रसाद पाने का फल है कि कहाँ एक गंधर्व का बेटा, दासी का बेटा आज देवर्षि नारद बना हुआ है। नारद जी ने भागवत में कहा। यहाँ भी उच्छिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, झूठा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब उच्छिष्ट का मतलब ये नहीं कि झूठा माने झूठा। हम लोग भी आज से लगभग 30-35 वर्ष पहले स्वामी जी के साथ जब रहते थे, तो गांव में जा करके और किसी के घर में, आंगन में या पर्दा वर्दा घेर घार करके कहीं नहीं रहने पर हम लोग अपने से भोजन बनाते थे। हम लोग 35 वर्ष पहले तब घूमकर जहाँ तहाँ बनाते थे, गांव में, घर में घूम करके। और ये परंपरा थी स्वामी जी की। आज तो भाई हम लोग क्या व्यवस्था हो गया है कि बनाने वाले कारीगर हो गए हैं, जहाँ जाइए भोजन भंडारा चल रहा है। जो हमारी माताएं बूढ़ी होगी, जब पुरुष वर्ग होंगे, बूढ़े बुजुर्ग लोग, ऐसे थोड़ी व्यवस्था चलता था। कभी कभी जगह में भंडारा हुआ, ऐसे नहीं कथा हो, प्रवचन हो, धक्का धुक्की बना था। वो एक व्यवस्था स्वामी जी की थी, अपने लिए अपनी व्यवस्था था। आए तो भाई पहले आत्मा तब परमात्मा, बात समझ गए? पहले भाई भोजन साजन पानी की व्यवस्था, उसके बाद भगवान धर्म पूजा पाठ जग जान और परिक्रमा होगा। ये आज हो गया है। तो हम निवेदन करना चाहते हैं
तो हम लोग भी पहले जाकर गांव में भोजन बनाते थे। तो नारद जी जो भागवत में आया है कि संतों के जूठा खाकर ही हम आज इतना बड़ा संत बन गए। क्या रोज संत लोग खाते थे जूठा, वही नारद जी खाते थे? नहीं नहीं, उत्कृष्ट उच्छिष्ट। उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है? जो संत लोग चतुर्मास में, नारद जी की माता जहाँ रहती थी वहां चतुर्मास करने आए थे, रोज भंडारा बनाते थे, भंडारा का प्रसाद पाते थे, और जिस पात्र में भोजन बनाते थे उसमें जो शेष प्रसाद बच जाता था उसी को नारद जी और उनकी माता खाते थे। ये उत्कृष्ट का मतलब हुआ। उच्छिष्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि जूठा। उत्कृष्ट उच्छिष्ट अर्थात शेष बचे हुए चीजों को, वस्तुओं को स्वीकार करना एक क्या है? उच्छिष्ट कहा जाता है, उत्कृष्ट कहा जाता है। जैसे हम लोग भी भिक्षा करने जाते थे, पात्र में प्रसाद बनाए और दूसरे पात्र में प्रसाद पा लिए, जो बच गया छोड़ दिया जाता था, लोग खाते थे। माने भगवान को भोग लगाने के बाद, जो पाने के बाद जो बने हुए पात्र में वस्तु बचता है उसको उच्छिष्ट कहा जाता है, उसको उत्कृष्ट कहा जाता है। जूठा का मतलब वो नहीं जो आज अपनी भाषा में करते हैं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, सबरी मैया ने राम जी को बेर खिलाया। आज तो कहते महाराज जी हम तब मानेंगे कि आप प्रेम करते हैं और श्रद्धा रखते हैं और हमारी श्रद्धा करते हैं कि हमारे द्वारा बनाया हुआ आप भोजन खाएंगे। तो देखिए सबका अपना अपना नियम है, इसमें किसी से भेदभाव से कोई मतलब नहीं है। मैं बताया ना क्या हमको प्रसाद भोजन नहीं बनाने आता है? हमें दाल भात सब्जी पूरा सब बनाइए देंगे। अब पहले ब्रह्मचारी थे तो बनाते ही थे, लेकिन अभी हो गया कि भाई संन्यास लेने के बाद अगर संभव हो तो सन्यासी को 3 चीज पर जरूर ध्यान देना चाहिए। 3 चीज पर सन्यासी को जरूर ध्यान देना चाहिए। ए बाबू हाला मत रही बाबू, धीरे से जाओ। सन्यासी को 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अगर संभव हो तो, परिस्थितियां हो तो बात अलग ही है। क्या क्या? सबसे पहले तो अग्नि, अग्नि का स्पर्श नहीं करना है, अग्नि के स्पर्श से कोई पकवान व्यंजन नहीं बनाना है, ये प्रथम। और दूसरा सोना चांदी रुपया पैसा। अरे भाई काम नहीं चलता हो तो संत महात्मा सन्यासी हो तो भाई काम लेना ही पड़ेगा, लेकिन अगर चल जा रहा हो तो इस पर भी थोड़ा सा संयम होना चाहिए। और तीसरा स्त्री, नारी, चाहे पहले का विवाह हुआ भी पत्नी क्यों न हो, अब बाद में आप सन्यासी बन गए हो तो पहले की पत्नी से भी संबंध मत रखिए। अगर सामने दिखाई भी पड़ जाए तो जैसे दूसरी की माता को प्रणाम करते हैं अपने पत्नी के सामने भी हाथ जोड़ लीजिए। अब वो आपकी पत्नी नहीं रह गई है, वो जननी हो गई है, यही होना चाहिए। आज की बात तो अलग है कि अब सब अपने अनुसार चल रहा है, कौन किसको समझाने जाए। अब सबसे बड़का महात्मा तो वही कहला रहा है, आपसे अधिक शौकीन महात्मा लोग हो गए हैं। अब कहीं गला में अच्छा कीमती, कहीं सोना चांदी आभूषण धारण किए हैं, ये गटा में बहुत सुंदर आभूषण धारण किए हैं सोना चांदी का। बहुत भाई बड़े महात्मा हैं भाई, महा अपने आप में किस भाषा में कहना भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये आज की पहचान हो गई है। और दूसरा 2-4 गो दासी कहीं अगल बगल में लिए हैं तो महाराज जी राज ऋषि जी हैं, अब उनको राज ऋषि का टाइटल दिया जा रहा है। और बताइए ऐसे लंपट आदमी और भोगी आदमी को अब राज ऋषि का टाइटल दिया जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में ये सब चीजों पर निषेध किया गया है, क्योंकि ऐसा अगर होता है तो हमने अपने जीवन में इस आचरण को, स्वभाव को नहीं सीखा। सबरी मैया ऐसी भक्ता है, ऐसी भक्ता है कि बैर का फल ला करके रख दिया, भगवान ने खाया। पूछा गया रामावतार में भगवान श्री राम से कि प्रभु आप इतने दिनों तक रामावतार में रहे। देखिए वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम 11,000 वर्षों तक रहे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार, गलती होगा तो थोड़ा पढ़ कर ठीक कर लीजिएगा।
हमेशा मैं कहता हूँ भाई कि कोई मत कहे महात्मा जी गलती बोल दिए, अरे भाई याद में करना है, मेमोरी है, कभी कमजोर हो सकती है, कभी डिस्चार्ज हो सकता है, तो ये पर कोई टीका मत कीजिएगा। कोई भी ऐसी कथा में प्रसंग में प्रसंग में कोई आगे पीछे होता हो आप शुद्ध कर लीजिएगा, शुद्ध को बता दीजिएगा, कोई टीका कोई मत कीजिएगा कभी भी। मेरी कथा है और किसी में जो आप करना उसे कर लीजिएगा। 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानी चर्चा रामो राजमुपासा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 10 वर्ष सहस्त्राणी, तो 10 में सहस्त्र मान 1000 में गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? 10,000 हो गया। 10 वर्ष सहस्त्राणी, 10 में और 1000 में गुणा करेंगे तो 10,000 वर्ष हो गया। 10 वर्ष शतानी 10 में 80 का गुणा कर दीजिए तो 1000 वर्ष हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 11,000 वर्ष हो गया। 11,000 वर्षों तक वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम इस संसार में रहे। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्री राम 13,000 वर्ष रहे। कभी कभी ऐसी कथाओं को पढ़ने के बाद लोगों के मन में शंका हो जाती है कि महाराज जी भागवत में राम जी को 13,000 वर्ष बताया गया है कि संसार में रहे हैं, अब वाल्मीकि रामायण में 11,000 वर्ष, तो दोनों में कौन साच है? तो कहते हैं दोनों में कौन साच है? अब कभी कभी लोग अपना बुद्धि का परिचय बताते हुए कोई कहेगा कि नहीं आर्ष ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, इसलिए यही 11,000 वर्ष वाला साच है। और कोई कहे नहीं व्यास जी का अंतिम ग्रंथ है, सारे शास्त्रों का निर्णय किए हैं। अब व्यास जी को हस्त मलकवत दर्शन था, भले ही द्वापर युग के अंत में व्यास जी का जन्म हुआ था, लेकिन सतयुग त्रेता और द्वापर युग की सारी घटनाओं को उनको ज्ञान था। अतः व्यास जी जो भागवत में लिखे हैं वही ठीक है। अब हमसे अगर आप पूछेंगे तो किसी जनवरी में कुछ दूसरी घटना हुई, किसी जनवरी में कोई दूसरा घटना हुआ, किसी जनवरी में कोई दूसरा घटना हुआ, किसी अतवार को कोई दूसरी घटना हुई, किसी अतवार को दूसरा घटना हुआ, वही बात समझिए। इसका नाम है कल्पांतर। क्या नाम है? कल्पांतर। कल्प के अंतर देकर के जो होता है ये कल्पांतर है। भगवान राम हो तब, कृष्ण हो तब, वामन हो तब, नरसिंह हो तब,